जा रही है और दूसरी शादी जो चल रही है, इसका जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो सफल हो जा रही है। तो उसका देखा जा रहा है कि जो एक तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो पहली शादी जो हो रही है, वो पूरी तरह से अज्ञानता में और बिना जोश-होश के हो रही है। ठीक है? उसमें कोई होश नहीं है, बेहोशी में हो रही है या या तो लव मैरिज करके हो रही है, ठीक है? और परिपक्वता तो है नहीं उसमें, चाहे बच्चा है मान लीजिए कि 20 साल 30 साल का, वो स्कूल में गया, कॉलेज में गया, उसको उतनी परिपक्वता तो है नहीं, उतनी उसको जानकारी तो है नहीं, ठीक है? अब उतनी जानकारी न होने के कारण उसको क्या करता है वो एक-दूसरे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सामाजिक बंधनों में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनकी जो एक जुड़ने की जो संभावनाएँ रहती है, केवल शारीरिक धरातल पे होती है। जब वह सामाजिक धरातल पे आते हैं और सामाजिक धरातल में जब ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, भोजन से लेकर के दाना-पानी से लेकर के, तब वहाँ पे इनकी स्थिति डगमगाने लगती है। ठीक है? इस तरह की जो जो विवाह होते हैं, वह केवल कुछ क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। और वहाँ पे जो सामाजिक पहलू हैं, उन सामाजिक पहलुओं को जब व्यक्ति नहीं निभा पाता है या स्वयं के पहलुओं पे खरे नहीं उतर पाता है, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि या तो वह साथ रहे या साथ को छोड़ दे। समझ में आ रही बात? इस तरह इसलिए जो है वो क्या करता है कि एक-दूसरे के साथ सोचता है कि ना मैं इधर रहा, ना उधर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि वह वैश्वीकरण को देख रहा है। वैश्वीकरण कि एक-दूसरे का साथ छोड़ने की जो रीति चल रही है, जो फ़िल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो हमारे संस्कारों में आ रही है, उसको वह बहुत ही आसानी के साथ निभा लेता है। क्योंकि वह ये देख चुका होता है कि इस हीरोइन में, इस फ़िल्म में तो ऐसा इसने किया था, हमारे बगल वाले व्यक्ति ने तो ऐसा किया था। तो वह उसको देख कर के वह उसका पालन करना शुरू कर दे रहा है। सबसे बड़ा कारण जो है, इसके पीछे यदि देखा जाए तो हॉलीवुड है। वो हॉलीवुड में तो नहीं रहा है वे सब चीज़ें, बॉलीवुड में ज़्यादा हो गया है, ठीक है? फ़िल्मों में, धारावाहिकों में, टीवी में ऐसे जो छोटे-छोटे वीडियो को क्लिप्स आ रहे हैं फ़ेसबुक आदि सोशल मीडिया पे, उसका बहुत बड़ा रोल है इन सब चीज़ों को निर्वहन करने में, ठीक है? एक 18 साल के बच्चे के अंदर क्या क्या प्रेम करेगा वो? कौन-सा उसके अंदर प्रेम जाग गया है? कितना उसको ज्ञान है? बताइए। और वही 18 साल के बाद देखिएगा उसका भाव विचार बदल जाता है। जैसे ही 5 साल भोग किया, शारीरिक भोग किया, उसके बाद उसका विचार भाव सब बदल जाता है। आ जाता है अपने वास्तविक धरातल पे, ठीक है? जब तक उसके अंदर अज्ञानता है, वो अज्ञानता में सब एक-दूसरे के प्रति उत्साह है और क्या है, वो कहीं और मैंने क्या कहा कि हम जो भी कर रहे हैं, वो सब प्री-प्रयोजित हो रहा है। हम अपने माध्यम से, हम अपने बुद्धि से, हम अपने विवेक से कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कि लोग जो है कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग आप देखोगे, कोई भी व्यक्ति अपने माध्यम से कोई कार्य नहीं करना चाहता है, ठीक है? वो जो भी करता है, वह कहीं और से उसके विचार आते हैं, कहीं और से उसके क्रियाकलाप आते हैं। छोड़ने का, अपनाने का, एक-दूसरे के साथ रहने का, खुद का तर्क नहीं चलता है, खुद का विचार नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? एक लड़के-लड़की को आप पूछिए जो एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं, क्यों अलग हो रहे हो? खुद को नहीं पता है। उसके अंदर एक ही विचार चलता रहता है कि फलाना आदमी ने छोड़ दिया, हम भी छोड़ देंगे। उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। उस फ़िल्म में तो ऐसा कर दिया, उसका जीवन अच्छा चल रहा है तो हम भी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि अज्ञानता में जो किया हुआ है, फिर वह जब दूसरी शादी कर रहा है, तो जो पहली शादी में गलती किया है, उसको फिर सुधार करके उसको नए ढर्रे से जीना शुरू कर दे रहा है कि अब इसमें ऐसा ना हो कि ये शादी फिर टूट जाए, नहीं तो मैं फिर कहीं का नहीं रहूँगा। ठीक है? वह वह है अभी धोखे में ही, ठीक है? उसको डर लगा रहता है कि कहीं धोखा खा ना जाऊँ या मुझे कोई धोखा दे ना दे। वह केवल जो है पीछे वाली गलतियों को लेकर के दूसरी शादी को चला रहा है। चल तो रहा है उसके अंदर
पहले वाली शादी का ही विचार। पीछे वाली जितनी गलतियां किया है, उस गलतियों को याद करके जो दूसरी शादी होती है उसको बस चलाने की कोशिश कर रहा है वो। असल में वह जी रहा है पहली शादी में। उसका पूरा जो है मन जो होता है वह पहली शादी की तरफ होता है। समझ रहे हैं? और दूसरी शादी जो होती है उसमें केवल यह देखता है कि उसे दोबारा कोई गलती ना हो। फिर पहली वाली गलती ना हो, दूसरी वाली गलती ना हो। ठीक है? और बस चलाने की कोशिश करता है, वहां पे भी वह चालाकी दिखाता है। वहां पे भी पूरा डिवोटेड होकर के जीवन को निर्वहन नहीं करता है। जीवन उसके अंदर भय बना रहता है कि कहीं ये भी शादी ना टूट जाए, कभी इसका भी साथ ना छूट जाए। क्यों? क्योंकि यह जो उसके अंदर जो, देखिए व्यक्ति वही है, बदला नहीं है वो। बात समझ में आ गई? कहीं से ज्ञान तो आया नहीं उसको। व्यक्ति वही है। दूसरी शादी करने के बाद भी वह व्यक्ति केवल दूसरे के प्रति, उस पत्नी, लड़की के दूसरी शादी पत्नी के प्रति केवल वह एक नाटक करता है कि हम इसे अच्छी तरह से रख सकें। और वह जो कहती है या जो कहता है वो करती है या करता है। ठीक है? क्योंकि उसको कहीं से दूसरा ज्ञान तो हो नहीं रहा है, क्योंकि पूरा स्मृति तो पहले का ही है, पहले वाली शादी का ही है उसको। तो पहले वाली शादी को देख करके वो अपने अंदर ये कोशिश करता है, जीने की कोशिश करता है कि सही जीवन जिया जाए, परंतु उसको जीने का ढंग उसमें भी नहीं पता है। वह जीव देखिएगा, वह जो जीवन होता है वह उसमें एक एक तरह का होता है। या तो एक व्यक्ति हावी होता है, दूसरा एकदम शांत हो जाता है। उसमें जो हावीपन होता है, जो वर्चस्व होता है, जो अकड़पन होता है, जो वर्चस्व की बात होती है वह नहीं रह जाती है। वह केवल शांत होकर के, एकाग्र होकर के केवल निभाने की बात चलती है कि निभा लो, नहीं तो समाज में लोग क्या कहेंगे। वह भी कोई सफल जीवन नहीं है। जो कह रहे हैं कि दूसरी शादियां सफल है, सफल नहीं है। उनसे पूछिएगा जो जी रहे हैं जीवन को, वो बड़े भयभीत लोग हैं। ठीक है? वो जो दूसरी शादी करके आए हैं या आई है, दोनों कहीं ना कहीं से धक्के खा करके आए हैं। और उसको पहले शादी का दोनों के पास स्मृतियां हैं, और दोनों उस स्मृति के सहारे जी रहे हैं कि कहीं मैं न गलती कर दूं किया छोड़ दे, और कहीं वो सोचता है कि कहीं मैं गलती ना कर दूं किया छोड़ दे। दोनों भय में जीवन चलता है। मैंने ऐसे शादियों को देखा है जो भयभीत होकर के एक दूसरे से जीवन उनका चलता है, परंतु एक दूसरे से वो दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दोनों की शादी भय के साथ चलती है। दोनों में जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं होता है। बड़े मजे की बात बता दूं आप लोगों को, यह दोनों, आप लोगों को लगता है कि इस तरह की शादियां सक्सेस है, नहीं है। दोनों के पास भय के अलावा कुछ नहीं होता है। पत्नी देखिएगा, भय में कोई काम करती है, भय पूर्वक कहीं जाती है, भय पूर्वक कोई कार्य करती है, भय पूर्वक कहीं घूमती है कि मुझे कुछ बोल न दे, मुझे कुछ कह न दे, मुझे कोई देख न ले, मुझे कोई कमेंट न कर दे, मेरे प्रति कोई लांछन न लगा दे, मेरे प्रति कोई बुरा भाव न कह दे। पति भी यही सोचता रहता है, पत्नी भी यही सोचती रहती है। असल में क्या हो रहा है कि जो पति पत्नी के बीच का जो लगाव होना चाहिए वह बहुत इस बार इस समय यदि देखें तो इतनी घनिष्ठता है, इतनी घनिष्ठता है कि 2 दिन की बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है। हम 2 दिन में एक दूसरे के प्रति इतना जुड़ जाते हैं, इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि सब कुछ उड़ेल के एक दूसरे के प्रति रख देते हैं। ठीक है? यही कार्य नहीं करना है। ठीक है? बात क्या है कि जीवन को ऐसे जिया जाए कि एक ही दिन खर्च ना किया जाए, मोमबत्ती की तरह, दीपक की तरह धीरे धीरे चलो, तो दीपक लंबा जलता है। ठीक है? अगर मोमबत्ती की तरह जीवन को जलाएंगे तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? मोमबत्ती में तो बाती भी नहीं होती है कि जला सको। दिए में तो बाती रहती है, तेल डाल दो तो दिया कई दिनों तक जलता रहता है।
जलता है कि नहीं जलता है? बात समझ रहे हैं? इसीलिए जीवन को ऐसे जिए कि एक ही दिन मत खर्च करिए, उसको धीरे धीरे जलाइए दीपक को, और लंबे समय तक अगर जलाएंगे तो दोनों का दिया जलता रहेगा। ठीक है? आप ये सोचते हो कि हम एक ही दिन, माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ, उनके बारे में पता है आप लोगों को? माता पार्वती जो है भगवान शिव से ज्ञान के खजाने को प्रतिदिन खोला करती थी, परंतु ज्ञान का खजाना कभी समाप्ति नहीं हुआ भगवान शिव के प्रति। वो आश्चर्यचकित हो जाती थी कि भगवान शिव से डेली प्रश्न करो तो नया नया ज्ञान मिलता है, और एक दिन में कोई ज्ञान दे भी नहीं पाता है। बड़े मजे की बात बता दूं तो ये होता है कि जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि दिए की तरह जीना सीखिए। मोमबत्ती मत बनिए, माचिस का तेली मत बनिए। आज का जो पति पत्नी का जीवन है वो माचिस के तीली का जीवन है, एक ही दिन जल के खत्म हो जाओ। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ऐसा ही जीवन, इसीलिए संबंध नहीं टिकते, इसीलिए संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं बन पाते हैं, इसीलिए आज रिश्ते में दरार आती है, इसीलिए एक दूसरे को छोड़ के दूसरे की तरफ दौड़ लगाता है व्यक्ति। अभी एक दूसरे से जुड़ा है, दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देता है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है कि मोमबत्ती जल चुकी है। समझ में आ गई बात? अभी उसको यही पता चल चुका है कि मोमबत्ती जल चुकी है। ये बात पुरुष को भी पता चल जाता है और स्त्री को भी पता चल जाती है। और समाज में जितनी भी विखंडताएं आ रही हैं, जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं, जितनी भी शादियां टूट रही हैं, इसका कारण यही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का जो है खान पान, आहार विहार, सोना जागना सही न होने के कारण जो है शारीरिक स्थिति दोनों की कमजोर है। आज हमारे देश में ऐसे युवा और युवतियां हैं जो गृहस्थ जीवन जीने लायक नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी है, भारत की स्थिति ऐसी है कि 30% युवा और युवक और युवतियां जो है गृहस्थ लाइफ में आने लायक नहीं है। 30% की बात कर रहे हैं, भारत देश की बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका खान पान हो चुका है, ऐसा उनका लाइफ स्टाइल हो चुका है कि उनके अंदर शारीरिक बल है ही नहीं है, क्षमता है ही नहीं है। तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह के रोग हैं। केवल बाहर से चिकनाई दिखाई देता है, बाहर से शरीर आपको दिख रहा है, अंदर से खोखला है। बाहर से केवल कपड़े जो है व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ा देता है, परंतु कपड़ा कब तक सुंदरता बढ़ाएगा? अंदर से तो व्यक्ति खोखला ही है ना। समझ रहे हैं ना? यही है, यही सब, ये तमाम कारण है जो इस तरह की परिस्थितियां और इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उन कारणों के कारण। और सही ज्ञान न होने के कारण, सही दिशा न होने के कारण, सही संगति न होने के कारण व्यक्ति ज्यादा भटक रहा है। आज के युवा को सही ज्ञान की तरफ जुड़ना जरूरी है, सही आध्यात्म से जुड़ना जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही विखंडताएं उत्पन्न होती रहेंगी। एक दिन अमेरिका जैसी भारत में भी स्थिति हो जाएगी, और हो रही है, धीरे धीरे हो ही रही है। अमेरिका में एक स्त्रियां पता नहीं कितनी शादियां करती हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कितनी शादियां कितने लोगों के साथ कर चुकी हैं। मैं एक लेख पढ़ रहा था कि वहां की स्त्री को किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि आपने कितनी शादियां कर चुकी हैं, तो वो कहती है कि मैं बता नहीं सकता। उनका अगर 2-4 जिनके पास बच्चे हैं तो वो माएँ पता नहीं लगा पाती हैं, और ये नहीं पता कर पाती हैं कि वो किनका बच्चा कौन सा उनके पास है, किस व्यक्ति का बच्चा है वो। वही उनको पाल पोस के बड़ा कर रही हैं, परंतु ये नहीं बता पाती हैं कि इसका बाप कौन है। अमेरिका में यही स्थिति है, और यही स्थिति भारत में भी आ जाएगी कुछ समय बाद।
क्योंकि भारत की जो स्थिति थी, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, बड़ा ही खोजबीन के बाद ऋषियों ने इतना रिसर्च करने के बाद जो है बनाई थी, है ना? कि ये किस तरह से सामाजिकता में रहना है, किस तरह से एक पत्नी व्रत में रहना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ निर्वहन करना है। जीवन तब चलता है जब जीवन को चलाने वाले दोनों में से दोनों के पास यदि एक ही अकड़ रहेगी ना तो टूट जाएगा। धा कहीं न कहीं एक धागे में लचक होनी चाहिए। अगर लकड़ी है, लकड़ी में अगर अगर फेविकोल लगा रहे हैं तो एक को नरम होना पड़ता है, एक को हार्ड होना पड़ता है, तब जा कर के आपस में लकड़ियाँ भी चिपकती हैं। होता है कि नहीं होता है? जब लस्सी होती है तब किसी चीज़ को आप चिपका सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अगर दोनों हार्ड रहेंगे तो जोड़ लेंगे क्या? नहीं जोड़ पाएँगे। तो जीवन ऐसे चलता था कि कहीं न कहीं एक अगर हार्ड है तो दूसरे को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, दूसरा फ्लेक्सिबल है तो एक को हार्ड होना पड़ेगा। दोनों यदि एक रहेंगे तो नहीं हो सकता है। जीवन कहीं एक एक तरफ जीवन को चलाने के लिए दोनों पहिए एक जैसे नहीं होते हैं। पहिया ही होते हैं, परंतु दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव अलग-अलग होते हैं। अगर दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव एक हो गए तो संबंध नहीं चल पाएँगे। उसमें विखंडता होगी। ठीक है? जी।